MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अराद अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, खुसूसन मदनी जलसा कमेटी के ज़िम्मेदार और काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, काफ़ी देर से आप सभी हज़रात उलमा इकराम के ख़िताबात को समाअत कर रहे हैं। और सबसे पहले आपने हज़रत अमीर शरीयत ओडिशा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मोहतमिम जामिया अशरफुल उलूम का नसीहत आमेज़ ख़िताब समाअत किया है। हज़रात उलमा इकराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं, मेहमान मुअज़्ज़म भी तशरीफ़ फरमा है। दोस्तों, नाज़िम जलसा ने मुझे यहाँ बिठा दिया है थोड़ी देर के लिए। होना तो ये चाहिए था कि मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ़ ला चुके हैं, ख़िताब भी उन्हीं का हो। अभी आप शायर इस्लाम असअद आज़मी से, उनके कलाम से, उनकी ज़बानी नात पाक से महज़ूज़ हो रहे थे। मेरे दोस्त, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अल्लाह की नबी रहमत कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो आप दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान में हमें बरकत आती हासिल अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा दे। रमज़ान तक पहुँचने के लिए अल्लाह के नबी रजब के महीने से दुआ करते थे। मेरे जवानों, आज अगर मैं किसी से मालूम करूं और ये पूछूं कि बताओ कि शाबानुल मुअज़्ज़म की कौन सी तारीख़ है, शायद किसी को पता हो। मेरे जवानों, याद रखो, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। अल्लाह ने आपको नबी बनाया और पूरी कायनात के नबी बनाया और आखिरी नबी बनाया। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्ना रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रिसालत बअदी वला नुबुव्वता, कि नबुव्वत और रिसालत मुझ पर ख़त्म कर दी गई, मेरे बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान ने भी ऐलान कर दिया कि आप आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाया, अल्लाह ने आपको अफजल नबी बनाया, सारे नबियों का नबी बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया, फरिश्तों का नबी बनाया, जिन्नातों का नबी बनाया, नबातात, जमादात, चरिन परिन, दरिंदे, गजिंदे, शम्स कमर, शजर हजर, बहरो बर, खुश्को तर, नखलो तमर, तीरो तबर, पूरी कायनात का अल्लाह ने आपको नबी बनाया। अल्लाह ने इसी मुबारक रमज़ान में कुरान पाक के नुज़ूल की इब्तिदा अल्लाह ने फरमाया। मेरे नौजवानों, महीना मुबारक महीना है शब-ए क़दर, जो क़दर वाली अज़मत वाली रात है। अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा फरमाए। मेरे नौजवानों, वो कुरान नादिल होता है रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा, फुतिहत अबवाबुर रहमा, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, गुल्लिक़त अबवाबुन नीरान व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है, अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजे मोमिनीन पर बंद कर दिए जाते हैं। और फरमाया कि देखो, शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ों को बर्बाद न कर दे शैतान। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, नौजवानों, इस मुबारक महीने में अल्लाह ने कुरान को नादिल किया। अल्लाह फरमाते, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन
رمضان بابرکت مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا, دل و دماغ ہوگا, وہ قرآن پاک کو سمجھے گا, قرآن پاک پر عمل کرے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن کو زمین کو دینا چاہا, آسمان کو دینا چاہا, پہاڑ کو دینا چاہا, سب نے انکار کیا. کیا کہ اے اللہ ہمارے اندر اس کا تحمل نہیں. وہ آسمان اللہ فرماتے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنایا. آسمان انکار کر دیتا ہے, زمین انکار کر دیتی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا, زمین انکار کر دیتی ہے. اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں. اللہ فرماتے ہیں پہاڑ انکار کر دیتا ہے, جبکہ پہاڑ اللہ فرماتے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ہم نے پہاڑ کو قائم کر دیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا. زمین کے لرزے کو, کپ کپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے, زمین کے اندر مضبوطی لانے کے لیے اللہ نے پہاڑ کو قائم کیا. اللہ نے اللہ کے سامنے پہاڑ انکار کر دیتا ہے, اللہ میرے اندر تحمل نہیں. زمین انکار کر دیتی ہے, آسمان انکار کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس قرآن کو نازل کے انسان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے, پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے پھٹ جاتا, دب جاتا, کسی میں دم خم نہیں ہے. میرے جوانوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہر کتاب لکھنے والا, ہر مصنف, ہر مؤلف جب کوئی اپنی کتاب کو مکمل کرتا ہے اور کتاب میں ہی لکھتا ہے کہ دیکھو اس کتاب کے اندر اگر کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی سہ ہو گیا ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, اطلاع کر دی جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کی تصحیح کر لی جائے. میرے جوانوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ نے شروع میں اعلان کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتے ہیں حروف مقطعات الف لام میم. میرے دوست بزرگوں علماء لکھا ہے الف سے یہ کلام اللہ کا ہے, لام سے جبریل پر جبریل قرآن لے کر آئے, میم سے محمد الرسول اللہ پر قرآن کا نزول ہوا. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کا لقب تھا صاحب الوسادت والنعلین والمطہرہ. اللہ کے نبی کا بستر لے کر جاتے, بستر لگا دیتے, جوتا پہناتے, اتار دیتے, وضو کا پانی کا انتظام کر دیتے, اس لیے ان کا لقب تھا صاحب الوسادت والنعلین والمطہرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالها ولا اقول لکم الف لام میم حرف, الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ
10 गुना अता फरमाते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा, मीम तीसरा। अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसको 30 नेकी मिलती है। ये अल्लाह का कलाम है। ये दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने आसमान से कई किताबें नाजिल हुई, लेकिन सारी किताबें थी, अल्लाह का कलाम नहीं था। ये कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। अभी आप सुन रहे थे शायर इस्लाम ने एक दरीदा दहन, एक मुर्तद का तस्करा कर रहे थे, उसका नाम ले रहे थे। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मैं ऐसे शख्स का नाम लेना गवारा नहीं करता जिसने कुरान पर ऐसी बात कही हो। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार मदीना हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कुरान पर एतराज करने वाले पैदा होते रहेंगे, कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कीचड़ उछालने वाले कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दोस्तों नौजवानों, कमर पे थूकने वाले के मुंह पे आता है, कमर पे थूकने वाले के मुंह पे आता है। भलों को ऐब लगाना कोई मजाक नहीं है। थूकने वाला थूकता रहेगा, कुरान का कुछ बिगड़ा न बिगड़ सकता है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। पूरी कुव्वत लगाने वाला अमेरिका अपने पीछे हट जाता है, कुव्वत और ताकत लगा देता है, कुरान को बिठाने के लिए सारी तदबीरें करता है। कुरान को हिला न सका, न कोई हरूफ की बिगाड़ सका। मेरे जवानों, वजह क्या है? आज ये मदारिस जिंदा है, मदारिस में हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं, आलिम दीन पैदा हो रहे हैं। मैं ये कहा करता हूँ, सारे मजहब वालों को समंदर के तिहाने पे जमा कर दिया जाए, सारे मजाहिब की किताबों को समंदर में डाल दिया जाए, कुरान पाक के सारे नुस्खों को भी समंदर के हवाले कर दिया जाए। हर मजहब वाला अपनी किताब को पुकारे। नौजवानों, किसी भी मजहब की किताब आने वाली नहीं है। अगर कुरान को आवाज दिया जाएगा, मदरसे से हाफिज कुरान दौड़ पड़ेगा, मस्जिद से इमाम दौड़ पड़ेगा, जमातों से लोग दौड़ पड़ेंगे, जमइयत से खानकाहों से लोग दौड़ पड़ेंगे कि हमारे सीने में कुरान है, हमारे सीने में अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। नौजवानों, कहाँ हो? इसके पीछे पड़े हो, ये दरीदा दहन इंसान के पीछे जिसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका नाम लेना गवारा नहीं है। अबू जहल जैसा मुंह की खानी पड़ती है, अबू लहब को मुंह की खानी पड़ती है, अतबा शैबा को मुंह की खानी पड़ती है। ये कौन सा चिपिद्दी का शोरबा है? इसका नाम लेना हमें गवारा नहीं है। ऐसा शख्स हमें गवारा नहीं है। पैदा होते रहेंगे, सभी बोस हो जाएंगे। कुरान न मिटा है। खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझा न सके, बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझाना। दोस्त बुजुर्गों, ये क्या मिटाएगा? कुरान पे एतराज करने वाले ये तो उन्हीं की औलाद है जो हिंदुस्तान की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, ऐसे शख्स को खड़ा किया जाता है ताकि मुसलमान इंतशार का शिकार हो जाए, मुसलमान भड़क जाए, मुसलमान जोश जज्बे के अंदर आ जाए, ये मुसलमान इश्तियाल अंगेजी पे आ जाए। इनकी कोशिश है। याद रखो, मुसलमान का ईमान अल्लाह उसके नबी पर है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये कुरान क़यामत तक बाकी उसी हाल में रहेगा। आज सीने में हाफिज़ों के है, क़यामत तक ये मदरसे रहेंगे और ये मदरसे वालों के सीने में कुरान महफूज रहेगा। मेरे भाइयों जवानों, हमें डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग पैदा होते हैं, होते रहेंगे। यहां तक कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक शख्स था, नजर इब्न हारिस, वो गाने बजाने तबले बजाता था, लोगों से ये कहता था मोहम्मद का कलाम है, इसे मत सुनो। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहता था ये कुरान मत सुनो, उसमें बेकार बातें हैं, लग़व बातें हैं। अल्लाह का कलाम है। मेरे भाइयों नौजवानों, कुरान की तिलावत को जारी रखो, घरों में तिलावत को आम करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसे के साथ मोहब्बत करो, मदरसे के साथ उलमा से ताल्लुक़ पैदा करो। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए, पूरी कमेटी को कबूल फरमाए। हज़रात मेहमान मुअज़्ज़म
جو تشریف لائیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ میں معافی چاہوں گا مہمان محترم سے کہ ان کی موجودگی میں نے چند باتیں اور میں نے لب کشائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔